एक वीडियो देखी महाराज जी मैंने, गुड़गांव में यूथ 7 बजे बैठ के कैफे के बाहर हनुमान चालीसा गाते हैं और एक गुब्बारे वाला बंदा आया, थोड़ा ओल्ड एज, और वो आके नाचना शुरू हुए। तो ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। बिल्कुल, ये निश्चित रूप से हनुमान जी या हनुमान जी के कोई अनुचर सहचर है। जो हनुमान चालीसा पढ़ता है ना, उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि वो किसी को भी हरा सकता है। अब उसमें लिखा हुआ था, जो 100 बार पाठ करे कोई, छूटी बंदी मां सुख होई। मैं कहा 100 बार, तो मैंने कहा 7 बार। 7 बार। और मैं 7 बार पढ़ने लग गया। व्यक्ति के जीवन के समस्त प्रश्नों का उत्तर है हनुमान चालीसा। जय 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 हनुमान गोसाई। पूरी हनुमान चालीसा में 5 बार जय शब्द का प्रयोग किया गोस्वामी जी ने। स्वयं भगवान ने कहा कि तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। हनुमान जी, आप हमें भैया भरत के समान प्रिय हैं। संकट मोचन मंदिर वाराणसी, तो जब कथा हो तो सबसे पहले एक कोढ़ी के स्वरूप में एक व्यक्ति आके बैठ जाता था। उस प्रेत ने बताया कि आप हनुमान जी को ढूंढते हैं, और हनुमान जी तो रोज आते हैं, कोढ़ी स्वरूप में आते हैं, बैठते हैं। सागर पार करने के लिए हनुमान जी जा रहे थे तो उनके शरीर की चौड़ाई 10 योजन थी, लंबाई 120 योजन। अब एक सवाल उठता है कि 100 योजन का तो समुद्र ही था। तो हनुमान जी को पुत्र की उपाधि पहले सीता मैया ने दी, और सीता मैया ने क्या कहा? अजर अमर गुण निधि सुत हो, पुत्र अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, रघुनाथ जी के दास बने रहो, भक्त बने रहो, खूब प्रेम करते रहो। तो राम जी शिव जी के उपासक, शिव जी राम जी के उपासक, प्रेम में आकर के शिव का रूप त्याग करके बानर स्वरूप में भोलेनाथ। बिल्कुल, आप वास्तव में हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं। मैं बहुत क्योंकि आप बड़े भावुक हो जाते हैं। तो सनातन धर्म ही था, और तो कोई धर्म था ही नहीं धरती पर, इसलिए धर्म की जय हो। जी जी जी। अधर्म का नाश हो। जी जी जी। तो जो जिस धर्म को मानता है उसकी जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, और फिर हम कहते हैं विश्व का कल्याण। एक बच्चा होता है, वो अपने माँ बाप को 4 धाम की यात्रा पे भेजता है, लेकिन हनुमान जी तो भगवान को स्वयं ले आए अपनी माँ के आगे। तो माँ ने बोला कि ऐसा पुत्र सबको मिले। माता कहती, हनुमान, तुम्हारे होते हुए राम जी को जाने की जरूरत क्यों पड़ गई? तुम अपना शरीर बड़ा कर लेते। बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारे में लगाते तो नीचे धरती में, पाताल लोक में घुस जाती पूरी श्रीलंका, रावण समेत। लक्ष्मण जी कहते, ऐसे थोड़ी ना होता माता। माता पहाड़ पे चढ़ जाती है अंजनी माता। अंजनी माता पहाड़ से हनुमान जी को देखती हैं और उनका वो बच्चे का स्वरूप याद करती हैं। तो जैसे ही वो दूध की बूंद उस पहाड़ के ऊपर गिरी, उस पहाड़ में इतनी तेज फटा वोल्केनो कि पूरा आसमान काला हो गया और धरती कांपने लग गई। तो मां ने बोला, राधे राधे एवरीवन। आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास है क्योंकि दिवाली बहुत ही पास है, और आपको प्रोमो से ये बात तो समझ आएगी होगी कि आज हमने किनको बुलाया है। श्रीमान प्रेम प्रकाश दुबे जी। ये सिया राम। जय सिया राम। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। हनुमान जी की आज बहुत सारी प्रेम भरी बातें होने वाली हैं, और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं हनुमान जी को लेके, क्योंकि आज हम हनुमान जी के प्रेम के बारे में बात करेंगे, उनकी लड़ाइयों के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हर कोई उनकी लड़ाई के बारे में ही बात करता है, लेकिन किसी को यही नहीं पता कि हनुमान जी तो प्रेम के भगवान हैं, है ना? बिल्कुल। अगर उनका प्रेम ना हो तो हनुमान जी ही नहीं है। बिल्कुल सर। तो महाराज जी, आज मुझे लगता है हमें स्टार्ट करना चाहिए हनुमान चालीसा से, क्योंकि आपने जैसे कि मुझे भी थोड़ी देर पहले बताया कि पिछले कई सालों से आपका नियम बना हुआ है कि आप 5 बजे शाम को हनुमान चालीसा पढ़ते ही पढ़ते हैं, चाहे कहीं पे भी हो। हनुमान चालीसा तो बचपन से पूजा में शामिल है जी। तो हमने नित्य शाम को 5 बजे हनुमान चालीसा और मंगलवार शनिवार को सुंदरकांड का भी पाठ कर देता वाह था। वाह वाह।
और इसे हमने अपने जीवन से जोड़ा जी। और एक दिन बड़े प्रेम भाव से बहुत बहुत ही भाव विभोर होकर के श्री हनुमान जी से हमने प्रार्थना किया कि प्रभु यह जीवन जब तक है तब तक हनुमान चालीसा शाम को 5 बजे करवाते रहो। वाह वाह वाह, बहुत कृपा है, बहुत कृपा, बहुत कृपा। और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि प्रेम प्रकाश दुबे जी का YouTube पे सुंदरकांड पे 100 करोड़ व्यूज हैं और हनुमान चालीसा में भी करोड़ों व्यूज हैं। मैं आपको हनुमान चालीसा की ओर ले चल रहा हूँ। गोस्वामी जी ने श्री हनुमान जी को कहा कि मुझे आपकी तारीफ में कुछ लिख देने दीजिए जी। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है आप लिख दीजिए, पर बहुत ज्यादा हमारी तारीफ मत करिएगा जी। आप कल्पना करिए तुलसी जैसा विद्वान जिन्होंने 16,000 से अधिक शब्दों का प्रयोग किया मानस और अन्य ग्रंथों में। हमारे अंग्रेजी के कवि जो शेक्सपियर हुए थे उन्होंने 14,000 समथिंग शब्द प्रयोग किए हैं, पर गोस्वामी जी की तुलना में बहुत कम। उन्होंने हनुमान चालीसा लिखना प्रारंभ किया तो दोहा पहला क्या लिखा? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। यह रामचरितमानस के अयोध्या कांड का पहला दोहा है जी। आप कल्पना करिए गोस्वामी जी को क्या आवश्यकता थी कि अपने लिखे हुए ग्रंथ से एक दोहा हनुमान चालीसा में शामिल करें, पर उनको हनुमान जी की आज्ञा का पालन करना था जी। फिर उन्होंने दूसरा दोहा जो लिखा, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बाबा ने कहा मुझे बुद्धिहीन जानो, मेरे समस्त विकारों को हरो, और फिर मांगा क्या? बल बुद्धि और विद्या। और फिर प्रारंभ किया बाबा ने, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस बदन तुम्हरो जस गावें अस कहि श्रीपति कंठ लगावें सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कहि सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जल धिलांघि गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते
राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मैं कहता हूं, व्यक्ति के जीवन के समस्त प्रश्नों का उत्तर है हनुमान चालीसा। किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, किसी भी तरह का कष्ट हो, और सीखने की एक सीखने की कुंजी है हनुमान चालीसा। बिल्कुल बिल्कुल। भाव जो आपके मन में हो, वही आपकी वाणी में हो, वचन में हो। हमारे आपके अंदर मान है, जो अहंकार है, उसका जो हनन करे, वही हनुमान है जी। वो स्वामी जी यही कहते हैं हनुमान जी को, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव के नाई। श्री हनुमान जी को 3 बार जय जय जय, पूरी हनुमान चालीसा में 5 बार जय शब्द का प्रयोग किया गोस्वामी जी ने जी। पहले ही चौपाई में लिख दिया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। फिर सावधान हुए कि हनुमान जी ने कहा था कि बहुत तारीफ मत करिए तो लास्ट में लिख ही दिए। पर भाव लिखने का सिर्फ ये था कि बाबा आप हमारे ऊपर गुरुदेव भगवान की तरह कृपा करें। क्यों? कि भक्त और भगवान के बीच में एक पदवी है सद्गुरु की। जब किसी भी व्यक्ति को, हमें आप सबको एक अच्छा सद्गुरु मिलेगा तो वो हमें भगवान की प्राप्ति का सहज रास्ता बता देगा जी। और हनुमान जी से बढ़िया सद्गुरु कोई हो नहीं सकता, बिल्कुल कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल। हनुमान जी की वंदना का एक श्लोक है जो बहुत लोगों को याद है। जैसे आप 500 की भीड़ में बैठिए तो बिना पूछे आप कह सकते हैं कि 400 लोगों को कर्पूर गौरम करुणावतारम याद होगा। जी जी जी। तुम्हें माता च पिता तुम्हें वह याद होगा। वैसे हम लोग जाते हैं सुंदरकांड पाठ के लिए, तो एक श्लोक है हनुमान जी की आराधना का, अतुलित बलधामम
हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। यह श्लोक हनुमान जी की वंदना का सबसे सरल है, सबसे सरल श्लोक है। पर अगर हम इसकी व्याख्या में जाएं, इसकी मीमांसा में जाएं, तो ये संसार का सबसे कठिन श्लोक है। हनुमान जी की 8 दिव्य शक्तियों, 8 दिव्य विशेषताओं का वर्णन करता है। ऐसे आप उंगली पर गिन सकते हैं। अतुलित बलधाम, हेम शैलावदेहम, धनुज वन कृशानम, ज्ञानी नामाग्रगण्यम, सकल गुण निधानम, वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम, वात जातम। तो हम अंतिम 2 शक्तियों को प्रणाम करते हैं कि श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त। स्वयं भगवान ने कहा कि तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। हनुमान जी आप हमें भैया भरत के समान प्रिय हैं। पर उसी मानस में गोस्वामी जी ने लिखा, भगवान कहते हैं कि भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेहि। भरत के समान राम जी को कौन प्रिय है? सारा संसार राम जी की उपासना करता है, राम जी को जपता है, और भगवान राम भरत की उपासना करते हैं। तो हमारे श्री हनुमान जी कितने सौभाग्यशाली हैं कि भगवान स्वयं कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। धन्य है हनुमान जी, धन्य है वो माँ, धन्य है वो पिता जिन्होंने हनुमान जी जैसा पुत्र जाया कि राम काज के लिए हनुमान जी का प्राकट्य हुआ जी। और चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग में श्री हनुमान जी रहे जी जी, चारों युग में अमर है ना हनुमान जी। तो बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ मेरी एक स्टोरी में, बचपन में मेरी जो शुरुआत हुई थी भगवान को पूजने की, जो मेरा विश्वास सबसे पहले बना था वो हनुमान जी पे बना था। एक टाइम ऐसा था कि मैं कहता था भगवान नहीं होते। अच्छा। मैं बोलता था, मतलब मुझे खुद यकीन नहीं होता कि मैं ऐसी बातें करता रहा, पर मुझे लगता है जो लोग ऐसी बातें करते हैं ना, उन्हीं को भगवान दिखाते हैं कि देख मैं हूं, और फिर वही इंसान सबसे बड़ा विश्वास करने वाला बन जाता है। तो क्या हुआ कि मैं 10th क्लास में था और मेरे इंग्लिश टीचर बताए कि जो हनुमान चालीसा पढ़ता है ना, उन्होंने इस तरीके से बोला, आज भी याद है मुझे उनकी शक्ल, जो हनुमान चालीसा पढ़ता है ना उसमें इतनी शक्ति आ जाती है, इतनी शक्ति आ जाती है कि वो किसी को भी हरा सकता है। अब उन्होंने, बच्चे थे हम, तो सब बच्चों को बोला, तो मेरे अंदर कुछ ज्यादा था कि मुझे तो बहुत शक्ति चाहिए। तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू हो गया। घर जाते ही हनुमान जी के सामने बैठा और चालू हनुमान चालीसा पढ़ना। अब उसमें लिखा हुआ था, जो 100 बार पाठ करे कोई, छूटी बंदी मास होई। मैं कहा 100 बार, उस वक्त संस्कृत तो इतनी आती नहीं थी, तो मैंने कहा 7 बार। और मैं 7 बार पढ़ने लग गया। और 7 बारी में मुझको बड़ी शक्ति फील होती थी, बहुत शक्ति फील होती थी। अब दिवाली का समय आया, दिवाली से पहले मुझको बहुत तबीयत खराब थी, और उस दिन दिवाली मंगलवार की ही थी। मैं 3 साल का था, मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। तो मेरे पापा हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, वो एक मंदिर जाया करते थे, जो कि मैं कभी नहीं गया था। मुझे उस दिवाली से 1 रात पहले सुबह सुबह सपना आया। आज तक याद है मुझे सपना, क्योंकि हनुमान जी मेरे सामने थे और उसी मंदिर में था मैं जहां मेरे पापा जाते थे। तो हनुमान जी मेरे सामने, मैं अकेले उनके सामने खड़ा हूं, और मैंने हनुमान जी को बोला, तब मेरा ऐसा कोई प्लान था नहीं कि मुझे मॉडलिंग करनी है, एक्टिंग करनी है। मैंने पर उनको सपने में बोला, हनुमान जी क्या मैं मॉडल बन जाऊंगा? उन्होंने कहा, अरे बहुत बड़ा मॉडल बनेगा। उन्होंने यूं बोला मुझे। और इतने में मैं दूसरा क्वेश्चन पूछने जा रहा था, क्या हुआ, भीड़ आ गई एकदम से हनुमान जी को देख के, और मैं पीछे होता चला गया। तो मैंने हनुमान जी को देख के ऐसे करके बाय बाय किया, ऐसे करके, तो हनुमान जी ने मुझे बाय बाय किया और वापस मूर्ति के अंदर समा गए। तो ये मुझे सपना आया था। अब ये बात मैंने सुबह सुबह उठते बताई अपने भैया को। तो मेरे भैया कहते, तेरे पापा जाते थे उस मंदिर में जिस मंदिर की तू बता रहा है। मैं कहा, मैं तो कभी गया नहीं। तो मैंने कहा, मुझे लेके चलो।
तो मैं दिवाली वाले दिन मंगलवार था और उस दिन वहां गया हनुमान जी के पास। इतना प्यार हो गया मुझे हनुमान जी से, क्योंकि वो चीज मैंने सपने में देखी पहली बारी, और उसके बाद जब सामने देखा तो मैंने कहा ये क्या शक्ति है, मतलब दिखा दिया उन्होंने मुझे कि देख मैं हूं। और आज मुझे ये बात मैंने लाइफ में पहली बारी कभी जताई होगी किसी को, क्योंकि ये बात मेरे अंदर ही थी, और आज हनुमान जी की बातें हो रही है तो क्यों नहीं। आप ये बात हमें नहीं बता रहे हैं, बिल्कुल आपकी ये बात हनुमान जी सुन रहे हैं। अरे हनुमान जी तो सारी बात सुनते हैं मेरी। और आज भी मंगलवार ही है। आज भी मंगलवार ही है, बताओ, इतनी कृपा। आप देखिए कि यहाँ पॉडकास्ट करने के लिए हमारी आपकी कितनी बार वार्ता हुई। बिल्कुल। पर आज आगमन हुआ तो मंगलवार, और मैं बीच में देख रहा था कि आप इमोशनल हो रहे थे, आपके नेत्र सजल हो रहे थे। तो हम तो इस भाव से हमेशा प्रार्थना करते हैं बाबा से कि बाबा काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखे विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होय हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हमारे यहाँ प्रयागराज में हाँ जी व्यक्ति 3 दशा में पाया जाता है जी। या तो बैठा होगा हमारे जी। आपकी तरह, या लेट जाएगा, हाँ। या खड़ा हो जाएगा, चौथी कोई दशा नहीं होती व्यक्ति जी। की। तो मैं प्रयागराज का हूँ, तो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में लेटे हनुमान जी हैं। और अयोध्या जी में राम जन्मभूमि जहाँ है, अयोध्या जी में हनुमानगढ़ी पे बैठे हनुमान जी। और वहां से लगभग 200 किलोमीटर दूर नैमिषारण्य है जहां खड़े हुए हनुमान जी। तीनों की व्याख्या है। सत्यनारायण कथा आप सुनते हैं तो पहला ही उसका श्लोक है, एकदा नैमिषारण्य ऋषि शौनकादि। पहली बार 88,000 शौनकादिक ऋषियों ने नैमिषारण्य में सत्यनारायण कथा सुनी। ओके। तो ऐसी मान्यता है कि 88,000 ऋषियों की सेवा में, रक्षा में, सुरक्षा में श्री हनुमान जी खड़े हैं वहां पे। बिल्कुल। और भगवान श्री राम जी के चरणों की सेवा के लिए श्री अयोध्या जी में बैठे हैं जी। और तीर्थराज प्रयाग जो हमारा सतयुग का तीर्थ है, जहां पर अभी आपने देखा 66-67 करोड़ लोगों ने कुंभ मेले में स्नान किया जी जी। तो उस धरती पर श्री हनुमान जी विश्राम की अवस्था में है। ये तीनों दशाओं के हनुमान जी उत्तर प्रदेश के 3 तीर्थों में पाए जाते हैं, जो तीनों तीर्थ सतयुग के हैं। तो तीर्थराज प्रयाग में जहां हनुमान जी विश्राम मुद्रा में हैं, तो वो स्थिति जो है ऐसे त्रिकोणी है जी। हनुमान जी का जिधर पैर है उधर यमुना जी हैं। अच्छा। थोड़े से टेढ़े हैं। हम यमुना जी और गंगा जी दोनों हैं। अच्छा। सामने संगम है। ओके। अरैल है जहां से एक तपसी महाराज जी संत हुए थे, बहुत पहले की बात नहीं है, 50-60 साल पहले की बात है। वो तैर करके यमुना जी आते थे, हनुमान जी को प्रणाम करते थे, फिर चले जाते थे। उनके 4 पंक्ति आपको सुनाते हैं। हनुमान जी ने जीवन भर मिलाने का काम किया, जोड़ने का काम किया है। भक्त तुलसीदास को प्रभु से मिलाया आपने। गोस्वामी तुलसीदास जी को भी भगवान श्री राम का दर्शन श्री हनुमान जी के माध्यम से हुआ। कथा है संकट मोचन मंदिर वाराणसी काशी की। ओके। वहां पर नित्य कथा होती थी। मंदिर के पीछे एक अभयारण्य था, जंगल जैसा, जहां पर गोस्वामी जी कुटिया उटिया बना के रहते होंगे। तो जब कथा हो तो सबसे पहले एक कोढ़ी के स्वरूप में एक व्यक्ति आके बैठ जाता था। गोस्वामी जी नित्य जो है इस चक्कर में उस कथा में जाते थे कि हमें हनुमान जी का दर्शन होगा।
तो हनुमान जी उनको मिलते नहीं थे। एक दिन बाबा बड़े निराश हताश होके आ रहे थे, उस रास्ते में एक प्रेत मिल गया। उस प्रेत ने बताया कि आप हनुमान जी को ढूंढते हैं, और हनुमान जी तो रोज आते हैं। बाबा ने कहा कौन? तो कहा वही जो कोढ़ी स्वरूप में आते हैं, बैठते हैं। एक दिन बाबा पकड़ लिए तो दर्शन हो गया। तो हनुमान जी ने कहा कि यहाँ थोड़ी आपको राम जी के दर्शन होंगे, आप चित्रकूट जाइए। फिर चित्रकूट का जो मंदाकिनी के तट पर राम घाट है, वहां श्री हनुमान जी के ही माध्यम से राम जी के दर्शन हुए। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। जरा और ठहरो राम, तमन्ना यही थी, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। वही सामने तोता हनुमान जी हैं। अरे उन्होंने कहा जिसको तिलक लगा रहे हो यही राम लक्ष्मण है। तो महाराज जी ने लिखा कि भक्त तुलसीदास को प्रभु से मिलाया आपने, राम को सुग्रीव का साथी बनाया आपने। भगवान श्री राम सीता जी की खोज में पंचवटी से जब आगे बढ़े तो जटायु का उद्धार किए। जटायु के माध्यम से एक संदेश दिया उन्होंने कि जटायु आप तो वहीं जा रहे हैं जहां मेरे पूज्य स्वर्गीय पिताजी होंगे, पर उनसे ये घटना का वर्णन मत करिएगा। अच्छा, सीता हरण की कथा का वर्णन मत करिएगा। अगर मैं राम हूं तो जिसने मेरी सीता का हरण किया है वो अपने पूरे कुल के साथ जाकर के बताएगा। शबरी के आश्रम गए, नवधा भक्ति दिए। शबरी ने बताया कि ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव हैं, उनसे मित्रता करिए। सुग्रीव के पास पहुंचने के पहले श्री हनुमान जी से परिचय हुआ। श्री हनुमान जी ब्राह्मण वेश में आए तो श्री हनुमान जी माध्यम बने सुग्रीव से मित्रता का। और फिर तीसरी लाइन लिखा महाराज जी ने कि मातु सीता की खबर प्रभु को सुनाया आपने, शरण में पहुंचा विभीषण गीत गाया आपने। माँ सीता किस अवस्था किस व्यवस्था में रावण की लंका में रहती है, यह सूचना भी राम जी को हनुमान जी ने ही दिया। और लंका में रह करके भी भगवान श्री राम जी के चरणों के प्रति जिनकी निष्ठा थी, जिनकी आस्था थी, ऐसे भक्तराज विभीषण भगवान श्री राम के चरणों का ध्यान करते करते जब 100 योजन का सागर पार करके रामादल में आए तो श्री हनुमान जी के ही माध्यम से उनको शरणागति मिली। ऐसे हमारे श्री हनुमान जी। सुग्रीव जब चारों दिशाओं में वानरी सेना भेज रहे थे तो वो भारत के चारों दिशाओं में नहीं भेजे, इस भूमि के, इस ब्रह्मांड के, पूरी पृथ्वी के चारों दिशाओं में सेना भेजी। और वो बताते थे, जैसे ये बताते थे कि 100 योजन का सागर पार करोगे तो श्रीलंका आएगी, श्रीलंका के बाद इतने 1000 योजन और जाओगे तो ये आएगा, फिर वो आएगा। मतलब ऐसे पूरा वर्णन है उसमें कि आप 15,000 किलोमीटर 20,000 किलोमीटर दूर जाओगे तो अमेरिका नाम तो नहीं है, कोई और नाम है उसमें। जी। तो ऐसे बताते थे कि उसके बाद आपको जो है 2000 योजन तक एक जंगल मिलेगा, उसके बाद तालाब मिलेगा। तो पूरी भूमि भगवान श्री राम की थी ना। बिल्कुल। पूरा ब्रह्मांड के राजा थे भगवान श्री राम। तो सुग्रीव ने जब चारों दिशाओं में वानरी सेना भेजना प्रारंभ किया जी और पूरा वर्णन किया तो राम जी को मन में एक बार थोड़ा सा जानने की उत्सुकता हुई और उन्होंने कहा भी कि सुग्रीव आपको कैसे पता है ये सब, आपको इतनी भौगोलिक जानकारी कैसे हुई? तो सुग्रीव ने कहा कि अपने बड़े भाई बाली की कथा बताई कि जब
बाली ने मुझ पर क्रोध किया था। वो कथा थोड़ी लंबी है, मैं छोटी करता हूँ। क्रोध किया जब हमको मारने के लिए दौड़ा, तो इस धरातल का एक भी हिस्सा नहीं था जहां मैं न भागा हूं शरण के लिए। ओके। पर ये जगह, यह भूखंड धरती का ऐसा है कि यहाँ श्राप बस आवत नहीं। बाली को श्राप है, एक ऋषि ने श्राप दे दिया था कि यहाँ अगर तुम आओगे तो भस्म हो जाओगे। इसलिए पूरी धरातल का भ्रमण करके मैं यहाँ आया और यहीं मुझे शरण मिली। भाव सिर्फ ये कहने का कि ये संपूर्ण पृथ्वी महाराज दशरथ की थी। बिल्कुल। ये संपूर्ण धरातल भगवान श्री राम का। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बाद के राजाओं में और राम जी में जो सबसे बड़ा अंतर रहा वह ये रहा कि भगवान ने लंका पर विजय प्राप्त की। तो विजय प्राप्त करने के पहले ही सुंदरकांड में गोस्वामी जी ने लिखा है, जो संपत्ति शिवराम नहीं, दीन दिए दस माथ, सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीन रघुनाथ। हजारों हजार साल तक तपस्या करने के बाद जिस ऐश्वर्य को, जिस संपत्ति को भगवान भोलेनाथ ने दशानन को दिया, रावण को दिया, उन्हीं सभी संपत्ति का, संपूर्ण लंका का, संपूर्ण संपत्ति का उत्तराधिकार स्वामी भगवान श्री राम जी ने बड़े संकोची स्वभाव से, संकोची मन से विभीषण जी को दिया। हाँ, भगवान ने, आप देखिए, आप सीरियलों में देखा होगा लोगों ने जी, कि जब रावण का अंत हुआ, रावण को सदगति प्राप्त हुई जी, तो भक्तराज विभीषण आए, हाथ जोड़े, प्रभु सिंहासन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है जी। भगवान ने कहा नहीं, लक्ष्मण जी को भेजा कि आप जाइए, इनका राजाभिषेक करिए। राजाभिषेक कनेक्ट करेंगे सुंदरकांड से तो समझ में आएगा लोगों को। क्योंकि भगवान ने जब विभीषण का राज्याभिषेक किया तो समुद्र के जल से किया, मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा। आप कल्पना करिए कि जल से अगर हम किसी का राज्याभिषेक करते हैं तो वो टीका दिखाई देगा क्या किसी को? नहीं। हम आपके पास आए, आपका भी हम यहाँ कटोरी में जल मंगाएं, जल से आपका अभिषेक कर दें, तो किसी को दिखाई देगा कि हमने आपको इतने बड़े उत्तराधिकार की जिम्मेदारी दे दिया? नहीं। तो एक प्रश्न उठता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, पूरी राम कथा में कहीं कोई अमर्यादित कार्य नहीं हुआ है, इसीलिए भगवान श्री राम के अवतार को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, कृष्णावतार को नहीं कहा गया। बिल्कुल। तो संतों ने तर्क दिया कि उस टीका की 2 घंटे की अवधि थी। अच्छा। तो हमने अपनी विवेक से, अपनी बुद्धि से यह तर्क दिया कि 2 घंटा भी नहीं, 2 मिनट से कम की अवधि थी उसकी। लोगों ने कहा पंडित जी ऐसा क्यों? मैंने कहा तुरंत भगवान ने पूछ लिया था विभीषण से, 2 मिनट से कम समय नहीं, कि भक्तराज विभीषण बताओ यह 100 योजन का समुद्र किस प्रकार पार किया जाए। सुंदरकांड के शुरू में ही भगवान ने कहा था कि उभय भांति तेहि आनहु, हनुमान जी दोनों स्थिति में विभीषण को लेकर के आओ, चाहे हमारे शरणागत होने के लिए आ रहा हो, चाहे भेद लेने के लिए आ रहा हो। शरणागत होने अगर आ रहा है तो दीनों के दीनानाथ हैं, शरणागत वत्सल हैं भगवान। और ठाकुर की ठकुराई भी बोलती है कि जग मोह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष मोहते थे। अगर वो भेद लेने ही आ रहा होगा तो भी मुझे कोई हानि नहीं होगी। क्यों? कि इस संसार में जितने भी निशाचर हैं, लक्ष्मण जी एक पल में उनका वध कर देंगे, मेरी आवश्यकता नहीं, मेरी आवश्यकता नहीं है। तो विभीषण से उन्होंने सवाल कर लिया। अब अगर विभीषण
राक्षसी प्रवृत्ति के होते, भेद लेने के भाव से आए होते, सीबीआई इंटेलिजेंस या ईडी के एजेंट बन के आए होते, कहते भगवान एक बाण मारिए, आप सुखा दे समुद्र को, खत्म करिए, जला दीजिए पूरे जल को। आप कल्पना करिए कि भगवान का एक बाण समुद्र को सुखा देता तो ये सृष्टि, ये संसार जल विहीन हो जाता, क्योंकि सृष्टि के समस्त जलों का स्रोत है सागर। सागर। पर विभीषण ने ये नहीं कहा। विभीषण ने कहा कि प्रभु, यद्यपि ऐसे करोड़ों समुद्र को आपका एक बाण सुखा सकता है, पर नीति यह कहती है प्रभु कि एक बार विनम्रता से समुद्र से मार्ग मांग लीजिए। और भक्तराज विभीषण अपनी परीक्षा में पास हुए, उनका राज्याभिषेक परमानेंट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। वो वहां की बात थी, पर जब युद्ध का परिणाम आया तो भगवान ने कहा, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, आप सब लोग जाइए, विधिवत राज्याभिषेक करके आइए। तो ये रघुकुल की परंपरा है। अभी पीछे पुंडरीक जी महाराज आए थे। हाँ। तो पुंडरीक जी ने बताया कि राम जी ने विभीषण को इसलिए राजा बनाया क्योंकि सीता मैया को श्रीलंका का राजा उठा के लेके गया था। तो राम जी ने विभीषण को इसलिए राजा बनाया कि श्रीलंका का राजा ही वापस करेगा सीता मैया को। तो एक ये भी बोला जाता है। बड़े अद्भुत विद्वान हैं और वैसे ही प्रेमी और मृदुल स्वभाव के हैं पुंडरीक जी महाराज। जी जी। अद्भुत विद्वान हैं, हमारे सनातन धर्म की धरोहर है। जी जी। मैं आपके पॉडकास्ट चैनल के माध्यम से उन्हें प्रणाम करता हूँ, राधे राधे करता हूँ। राधे राधे। मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं सब। अच्छा। मैं जिनसे मिला हूँ और जिनसे नहीं मिला जी, क्योंकि ये मेरे केवल और केवल श्री हनुमान जी की कृपा है। मैं आपको बता दूं एक बड़ी रोचक कथा। मेरा विषय साहित्य रहा। मैं संस्कृत लिटरेचर का एमए हूं 93 का जी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जो ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता रहा है। मेरा साहित्य विषय था। पर आज मैं आपको बता दूं कि अगर किसी सर्ग का मैं 12वां नंबर श्लोक गा रहा हूं वाल्मीकि रामायण में, या जितने सहस्त्र नाम गाए, या गीता जी गा रहा था, दुर्गा सप्तशती गा रहे थे, तो मुझे 13वां श्लोक दिखाई नहीं देता। वो जैसे हनुमान जी वहां पर काली पट्टी डाली रहते हैं कि 13वां श्लोक तभी इसको दिखेगा जब ये गाएगा। अच्छा, जब उसकी बारी आएगी। अच्छा, यही चमत्कार है हमारे साथ। अच्छा, मैंने जीवन में कभी वाल्मीकि रामायण पढ़ा नहीं था, मेरा विषय थोड़ी था। ओके। मेरा विषय तो अभिज्ञान शाकुंतलम, काव्य प्रकाश, मेघदूतम, ये सब हमने पढ़ा था। ओके। पर संस्कृत ही था वो। जी जी। बाणभट्ट की, कालिदास की, ये सब चीजें हमने पढ़ी। पर आज मेरे हनुमान जी क्या क्या गवा रहे हैं हम ही नहीं समझ पाते। एक आपको याद होगा, एक कथा मैं आपको फोन पे भी बता रहा था जी, कि वो हनुमान जी की मम्मी ने कैसे बताया कि हनुमान जी में कितनी शक्ति है। अरे हाँ, आपने बताया था। तो ये मैंने इंद्रेश जी की कथा सुनी थी। हाँ। इंद्रेश जी ने बताया कि जब जीत गए थे राम जी, हाँ, तो जब भ्रमण कर रहे थे पूरे अर्थ का, पूरी धरती का भ्रमण कर रहे थे पुष्पक विमान पे, तो हनुमान जी भी साथ में थे। अब हनुमान जी का घर आया नीचे, तो राम जी ने बोला, अरे हनुमान, शायद ये तुम्हारा घर है ना, हो लेते हैं थोड़ी देर तो के लिए, आओ चलो तुम्हारे घर चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हनुमान जी तो बहुत प्रसन्न की, आप मेरे घर चलोगे, मतलब भगवान श्री राम आप मेरे घर आओगे। बिल्कुल। तो बिल्कुल। चलो, वो तो खुश हो गए कि चलिए। अब वहां पे मिली अंजनी मैया। अंजनी मैया तो बहुत खुश देख के राम जी को, हनुमान जी को, लक्ष्मण जी को, सीता मैया को, और उन्होंने बोला कि पुत्र हो तो ऐसा, जैसे आपने बोला कि पुत्र हो तो हनुमान जैसा। बिल्कुल। वो माँ और बाप कितने भाग्यशाली हैं जिनका हनुमान पुत्र है।
तो उन्होंने बोला कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरे पास ऐसा पुत्र है। एक बच्चा होता है वो अपने माँ बाप को 4 धाम की यात्रा पे भेजता है, लेकिन हनुमान जी तो भगवान को स्वयं ले आए अपनी माँ के आगे। तो माँ ने बोला कि ऐसा पुत्र सबको मिले, इनसे अच्छा पुत्र कोई नहीं हो सकता। अब माता को बताया हनुमान जी ने कि किस प्रकार राम जी ने रावण को हराया, पूरी कथा सुनाई। तो माता खुश नहीं हुई। माता कहती, हनुमान तुम्हारे होते हुए राम जी को जाने की जरूरत क्यों पड़ गई? तुम अपना शरीर बड़ा कर लेते, बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारे में टांग लगाते तो नीचे धरती में पाताल लोक में घुस जाती पूरी श्रीलंका रावण समेत, कुछ ना बचता। बिल्कुल। तो तुमने राम जी को क्यों इतना परेशान किया? लक्ष्मण जी वहां सुन रहे थे। लक्ष्मण जी कहते, ऐसे थोड़ी ना होता माता, ऐसे थोड़ी होता है कि तुम्हें इतने शक्तिशाली हैं कि कुछ भी कर देंगे। तो उनकी माता को थोड़ा दिल पे बात लगी कि जी। मेरे पुत्र के बारे में ऐसा बोल रहे हो, तो मैं तुमको बताती हूं कि कितनी शक्ति है मेरे हनुमान में। अब सामने ही उनके एक पहाड़ होता है, माता पहाड़ पे चढ़ जाती है अंजनी माता। हनुमान जी, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया बाहर आ जाते हैं देखने के लिए। तो अंजनी माता पहाड़ से हनुमान जी को देखती हैं और उनका वो बच्चे का स्वरूप याद करती हैं कि हनुमान जी जब छोटे बच्चे से थे तो उनके अंदर ममता उमड़ी बहुत ज्यादा और उनका दूध निकलने लग गया। जी। तो जैसे ही वो दूध की बूंद उस पहाड़ के ऊपर गिरी, उस पहाड़ में इतनी तेज फटा वॉल्केनो कि पूरा आसमान काला हो गया और धरती कांपने लग गई। तो मां ने बोला, देख, एक बूंद इस पहाड़ की क्या हालत कर दी। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मैंने आज तक किसी मर्द को नहीं छुआ और इस हनुमान ने इस मां का दूध पिया है। तो तू सोच इसमें कितनी शक्ति होगी। बहुत अच्छी कथा। आप वास्तव में हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं। मैं बहुत प्रेम करता हूं। आप बड़े भावुक हो जाते हैं। आप कल्पना करिए, थोड़ी देर के लिए इमेजिनेशन करिए कि हनुमान जी 100 योजन का समुद्र पार कर रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि जब सागर पार करने के लिए हनुमान जी जा रहे थे तो उनके शरीर की चौड़ाई 10 योजन थी, लंबाई 120 योजन। अब एक सवाल उठता है कि 100 योजन का तो समुद्र ही था, तो 120 योजन हनुमान जी की लंबाई कैसे हो गई? पर वर्णन है सदग्रंथों में। बिल्कुल भाई, आज मैं वाल्मीकि रामायण गा रहा हूं तो मुझे अनुभव हो रहा है कि गोस्वामी जी के मानस में और वाल्मीकि रामायण में विस्तार में कितना बड़ा अंतर है। पर हमारे गोस्वामी जी ने गागर में सागर भरी है, और वो तो सागर है, बिल्कुल वो तो सागर है, जिसको जितना भरना हो भर के ले जाओ। पर गोस्वामी जी ने गागर में सागर भर दी। बाबा लिखते हैं, जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता। हनुमान जी, एक पॉइंट आया होगा जहां से हनुमान जी ने टेक ऑफ किया होगा, क्योंकि फिर तो 100 योजन लैंडिंग नहीं थी जी। तो जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख रहे थे वो 10-20 फीट नीचे नहीं जा रहा था, वो पाताल में चला जा रहा था। तो आप कल्पना करिए कि उसी वेग से अगर श्री हनुमान जी ने रावण की लंका पर पैर रख दिया होता, खत्म। तो लंका कहां जाती जी। और हनुमान जी को जन्म देने वाले माता पिता तो है ही, पर हनुमान जी को जब हम श्री राम जी से कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो हनुमान जी को पुत्र की उपाधि पहले सीता मैया ने दी। और सीता मैया ने क्या कहा? अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। पुत्र अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, रघुनाथ जी के दास बने रहो, भक्त बने रहो, खूब प्रेम करते रहो। जब मैया ने पहले पुत्र कह दिया और हनुमान जी
भगवान श्री राम जी की दी हुई मुद्रिका लेकर 100 योजन समुद्र पार करके सीता माँ के पास आए थे। माता की दी हुई चूड़ामणि लेकर राम जी के पास आए। तो भगवान ने भी फिर कहा, सुनु सुत तो ही उरिन मैं नाही। सुंदरकांड। सुनु सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखे कर विचारे मन माही। मैं बहुत सोच विचार करके, बारंबार मन में विचार करके ये बात मैं कह रहा हूं कि हनुमान जी पुत्र, मैं आपसे उर्ण नहीं हो सकता। भाव कि मां सबसे पहले मां ही अपने पुत्र को पुत्र कहती है और पुत्र ही मां को मां कहता है जी। उसके बाद पिता बेटा कहेगा और पुत्र कहेगा जी। हाँ, तो ऐसे हमारे श्री हनुमान जी धन्य है। आज कल्पना करिए आप, इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई सनातनी देवस्थान, सनातनी मंदिर नहीं है जहां श्री हनुमान जी न हो। बिल्कुल बिल्कुल, बिना हनुमान जी को वो पूरा नहीं माना जाएगा जी। वह देवस्थान बिना श्री हनुमान जी के पूरा नहीं माना जाएगा। और संपूर्ण धरती पर आप गिनती करिए तो ऐसे लाखों स्थान अकेले श्री हनुमान जी के मिलेंगे। जी बिल्कुल, जहां अन्य कोई देवी देवता की होते, विग्रह नहीं मिलेगी जी आपको। जी। जंगल में चले जाओ, हम लोग एयरपोर्ट से उतर के, रेलवे स्टेशन से उतर के कहीं से भी 100 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, सुंदरकांड पाठ है, जंगल में पता चला 4 साधु बाबा एक छपरा डाल करके श्री हनुमान जी का पत्थर की मूर्ति रख के सिंदूर तेल लगा के एक लंगोट बांध के उपासना कर रहे हैं। आजकल तो दिल्ली में, गुड़गांव में बच्चे नहीं, मतलब यूथ 7 बजे बैठ के कैफे के बाहर हनुमान चालीसा गाते हैं और बहुत ही बढ़िया गाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक वीडियो देखी महाराज जी मैंने, ये गा रहे थे और एक गुब्बारे वाला बंदा आया, थोड़ा ओल्ड एज, दांत नहीं, और ऐसे करके उन्होंने वो रखे हुए गुब्बारे, गोल गोल ऐसे डंडी में लगा के गुब्बारे और ऐसे रखे हुए। तो हनुमान चालीसा चलने लगी तो उन्होंने अपना वो रखा और वो आके नाचना शुरू हुए। मैंने वो वीडियो देखी, मैं बहुत रोया, बार बार देख देख के रोया। स्वयं हनुमान जी लग रहे थे वो, कि ये हनुमान जी 100% ये बच्चों का भाव लेने आए हैं। बिल्कुल, मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं, वो हनुमान जी ही रहे होंगे। आप उनको देखिए, आप तो देखिए, मैं तो बहुत प्यार करता हूं हनुमान जी से, मैं तो पहचान गया वो हनुमान जी हैं। आप भी 1 सेकंड में पहचान जाओगे। मतलब अलग ही भाव, अलग ही प्रेम। जैसे ही हुआ पवन तनय संकट हरण, उन्होंने हाथ जोड़ दिए, निकल गए, क्योंकि उनकी तारीफ होगी ना स्टार्ट। जब तक राम जी और तो नाच रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए दादा, जैसे इनके बलून है, अभी नाचना शुरू करेंगे। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ ये हनुमान जी ही हैं। ये जिस तरीके से नाच रही है ना, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक वाकया बताऊं, प्रयागराज का 2006 का अर्धकुंभ जी, जनवरी का महीना, अर्धकुंभ, हम परिवार के साथ, मेरी बेटी 5 महीने की थी, हमारी श्रीमती जी और हम लोग लेकर के एक दुकान पे, थोड़ी भूख लगी तो कचौड़ी सब्जी खा रहे थे। एक कोई याचक आए, उन्होंने कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे भी कुछ खिला दीजिए। तो हमने कहा कि आप भी खाइए। दुकान वाले को हमने कहा भैया पेट भर खिलाना, 100 ग्राम पेड़े भी दे देना।
तब तक मैं देख रहा हूं कि जो आपने जो छवि दिखाई जो संत की, वैसे ही सफेद कुर्ता धोती पहन के इतना बड़ा गट्ठर सर पे धरे एक सज्जन आए, बोले मुझे भी भूख लगी है, मैं विंध्याचल से आया हूं। तो हमने कहा आप भी खाओ। तो बोले मैं पेड़े 200 ग्राम लूंगा। अच्छा। हमने कहा ले लो। अब तब तक तो हमारा छोटा भाई पत्नी का जो भी जलपान कर रहे थे, अल्पाहार, वो तो लगभग पूर्णता की ओर था जी। तो हम लोगों ने सोचा कि हम अपना अल्पाहार लेके और इन लोगों का भुगतान करके हम बढ़े आगे। कुंभ मेला एरिया से 5-6 किलोमीटर हमारा जन्म स्थान है, गांव हमारा। तो जैसे ही हम लोग हाथ धुले, उनका भोजन शुरू हुआ होगा या शुरू भी नहीं हुआ होगा, हाथ में थाली देखी मैंने। हाथ धुल के जब हम लोग इधर पलटे, पैसा दे रहे थे, पैसा दे के जब इधर देखे तो दोनों मानो गायब, और 3-4 लोग हम थे, दूर दूर तक देखे कोई दिखा नहीं। तो श्रीमती जी ने कहा ये क्या हो गया? तो हमने कहा देखो ये तीर्थ है, प्रयागराज की महिमा गोस्वामी जी हमारे लिखते हैं कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई। माघ के महीने में सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो तीर्थराज प्रयाग में सब आते हैं। तो सब में कौन कौन? तो कहा देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। देव दनुज किन्नर यक्ष गंधर्व सब आते हैं मनुष्य रूप में, सब आकर के त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं। तो ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। बिल्कुल। ये जो आपने वीडियो संजो के रखा है, ये निश्चित रूप से हनुमान जी या हनुमान जी के कोई अनुचर सहचर है, रामानुरागी कोई है, और राम जी से, हनुमान जी से बड़ा रामानुरागी कोई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल जो हम लोग सनातन धर्मी है ना, हम जानने से ज्यादा मानने में विश्वास करते हैं। जी जी जी। हमारे पिताजी जो कह के गए हैं उसको हम किसी ग्रंथ में पढ़ते नहीं, मान लेते हैं। बाबूजी ने कहा ठीक है, बस। अगर कोई हमें बताना भी चाहेगा तो भी हम कहेंगे नहीं नहीं हमारे बाबूजी करते थे, उनके भी पिताजी किए होंगे तो वो करते थे तो हम भी करेंगे। जी बिल्कुल। तो सुंदरकांड आज देखिए, दिल्ली में गया हमारे संजय अग्रवाल जी, उन्होंने कहा प्रेम प्रकाश जी एक सुंदरकांड करते हैं जी। हमने कहा 1.25 घंटे का कर लेते हैं। 12-15 साल पहले की बात है। हो गया, चल पड़ा, बहुत अच्छा चल पड़ा। फिर एक विजिट में गए तो संजय भैया ने कहा कि प्रेम प्रकाश जी आज लोगों के पास समय कम है, तो और कितना फास्ट कर सकते हैं इसको। अच्छा जी। तो हमने कहा कि एक प्रयास करते हैं कि 1.25 घंटे में कर लें। तो हम बताएं आपको, जैसे 1979 में रामलीला में हम सीता बने थे। सीता 1980। अच्छा जी। फिर राम का रोल हम करने लगे रामलीला में। अच्छा जी। फिर जब हमारे गांव की परंपरा रही, हमारा झूसी के पास नीवी कला गांव है प्रयागराज में, तो जब हमको मूंछ आ गई तो राम का पाठ कट हो गया। अच्छा। तो अन्य किरदारों को हम निभाने लगे। ओके। इस मेरी स्मरण शक्ति भगवान ने अभी तक अच्छी किया है। नमामि शमीशान एक बार में याद हो जाना। हाँ। फिर सुंदरकांड लगभग याद हो गया। तो संजय भैया और हमने मिल करके फिर पहले उसको टेबल बजा के किया। फिर जब पूरा रिकॉर्ड हो गया तो 48 मिनट का हुआ, तो हमने कहा 3 मिनट झूठ बोल दीजिए, 1.25 घंटा कर देते हैं। अच्छा। क्या करना है भगवान के काम के लिए। फिर हमने बोला प्रेमी जनों,
आपकी सुविधा के लिए मात्र पौना घंटे में। आहा। और मन में कहा हनुमान जी 3 मिनट ज्यादा हो गया है, क्षमा करिएगा। हाँ। तो वो इतना बजरंगबली की कृपा हो गई, उस पर इतनी कृपा हो गई कि लाखों लोगों के कमेंट बॉक्स में मैसेज हैं कि पंडित जी बड़ा उपकार किए आप, हम लोग बिना सुने ऑफिस नहीं जाते। बिल्कुल। और आज श्री हनुमान जी की कृपा है कि हमारे देश की आबादी के बराबर उसके व्यूज हनुमान जी ने पहुंचा दिए। एक मुझे बड़ी अजीब बात लगती है लोगों की जी। कुछ लोगों से पूछो आप कौन से भगवान को मानते हो, हाँ तो बोलेंगे हनुमान जी को मानता हूँ, शिव जी को मानता हूँ। हाँ। राम जी का नाम ही नहीं आता। उनको ये नहीं पता कि अगर राम का नाम नहीं लिया तो तुम हनुमान जी कितनी भी पूजा कर लो, जीरो है, जीरो। देखिए एक कहावत है ना कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो जिस भी गीतकार ने लिखा है उसको हनुमान जी की प्रेरणा हुई होगी कि उन्होंने लिखा कि दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। भाव बिल्कुल बिल्कुल समझ गए ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दुनिया भगवान श्री राम जी चलाते हैं। बिल्कुल। और साथ में स्वयं शंभू हनुमान के रूप में। बिल्कुल। और आपको ये भी बता दें, वो दोहा है, शायद पूरा नहीं याद आ रहा है, कि एक बार पुनः आपके साथ बैठना होगा। जी 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 बिल्कुल। रुद्र रूप तज नेह बस बानर भे भगवान। ऊपर की लाइन स्मरण में नहीं है, भाव सिर्फ ये कि भगवान श्री राम की सेवा भोले बाबा करना चाहते थे, और राम जी शिव स्वरूप की सेवा लेना नहीं चाहते। तो राम जी शिव जी के उपासक, शिव जी राम जी के उपासक। तो रुद्र रूप तज नेह बस, प्रेम में आकर के शिव का रूप त्याग करके बानर स्वरूप में भोलेनाथ। बिल्कुल। आपको एक छोटा सा संस्मरण सुंदरकांड का सुनाता हूं। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गहि परम निकट बैठावा। चूड़ामणि दिए जब हनुमान जी आए, कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गहि परम निकट बैठावा। हनुमान जी को भगवान उठा करके गोदी में बैठा लिए, एकदम झपटा लिए, और फिर भगवान कहते हैं, कहूं कपि कहीं विधि। भाव सिर्फ ये, भगवान ने कहा कि अच्छा बताओ हनुमान जी, रावण की इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शासित पालित लंका को आपने जला दिया, कहीं विधि दहेव दुर्ग अति बंका। हनुमान जी समझ गए, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। आप देखिए हनुमान जी भगवान के मन की अवस्था व्यवस्था को भांप गए, फिर बोले विगत अभिमाना, अभिमान त्याग करके। हनुमान जी जब बोले सुंदरकांड में मधुर वचन बोले वो हनुमान। बिल्कुल। और वहां भी आता है, यहाँ प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, और वहां सीता मन विचारी करना, मधुर वचन बोले वो हनुमाना। भाव सिर्फ ये कि हनुमान जी जब बोले तो सामने वाले की मन की भावनाओं का मंथन करके, उसको खूब गुण करके आत्मसात कर लिए, मन ही मन विचार कर लिए कि सामने वाले के मन में भाव क्या है। जी। सुंदरकांड या मानस की कोई भी चौपाई एक संदेश देती है।
सुंदरकांड की इस चौपाई से तो हम आप भी संदेश ले सकते हैं कि हम आपसे बात करने के पहले थोड़ा सा आपको देख तो लें कि जी। आपके मन के भाव क्या हैं, जी बिल्कुल। आपके चेहरे का एक्सप्रेशन क्या है। जी जी जी। तो भगवान श्री राम ने गोदी में बिठा करके हनुमान जी से कहा कि इतना विशाल दुर्ग कैसे जलाया। हनुमान जी समझ गए, क्योंकि उस समय हनुमान जी से नहीं प्रश्न हो रहा था, उस समय तो शिव जी मन ही मन शिव जी बड़े प्रसन्न थे। गोस्वामी जी को लिखना पड़ा। वो तो खैर बता दिया कि बानरों का स्वभाव है इस डाली पर उस डाली जाना, कूदना, फांदना। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछुम, सब आपकी कृपा से हुआ है, बिल्कुल। हमने कुछ नहीं किया। पर भाव सिर्फ ये कि भगवान शिव जब अपने आप को भगवान श्री राम जी के अंक में पाए, गोद में पाए, तो वो सुध बुध भूल गए। हमारे गोस्वामी जी को एक चौपाई लिखनी पड़ी, और वह चौपाई उस समय लिखनी पड़ी जैसे छोटे बच्चे को माँ लोरी सुनाती है, और लोरी सुनाते सुनाते माँ के मन में यह भाव आ जाए कि बच्चा सो गया और बच्चा जग रहा है। तो राम कथा तो 4 ही लोगों ने कही है। भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को सुनाया जी, कैलाश पर्वत पे, अमर कथा। अमर कथा, अमर कथा बोलते हैं जी। काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाया जी। तीर्थराज प्रयाग की एक परंपरा रही कि प्रत्येक वर्ष माघ के महीने में ऋषियों मुनियों का समुदाय आता था, प्रयाग में स्नान करके वापस चला जाता था अपने अपने स्थान को। तो एक बार भरद्वाज ऋषि जी ने याज्ञवल्क्य जी को रोक लिया, ओके, राम जी की कथा सुनने के लिए। आहा, तो तीसरी कथा प्रयाग की धरती पर, ठीक है। और फिर चौथी और अंतिम कथा गोस्वामी तुलसीदास जी ने सारी दुनिया को सुना दी। अब तो कथा गाई जाती है। जी जी। अब कथा सुनाता नहीं कोई, कथा गाते हैं जी। भोलेनाथ सुध बुध भूल गए। तो छोटा बच्चा जैसे कहता है अभी सोए नहीं है, आगे क्या हुआ। अच्छा। लोरी के समय वैसे माँ पार्वती जी ने कहा कि आगे क्या हुआ। तो हमारे गोस्वामी जी को चौपाई देनी पड़ी, सुंदरकांड की चौपाई है। सावधान मन कर पुनि शंकर लागे, कहन कथा अति सुंदर। भगवान शिव अपने आप को सावधान किए और फिर आगे की कथा कहने लगे जी। ये वात्सल्य है, प्रेम है। आप देखिए सुंदरकांड के बाद लंका कांड में जब सुंदर सेतु का निर्माण हुआ तो वहां भगवान ने लिंग थाप विधिवत करी पूजा, वहां रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना किया भगवान ने। शिव समान मोहि को प्रिय नहीं दूजा, शिव समान मुझे कोई दूसरा प्रिय नहीं। जी जी। तो भाव सिर्फ ये था कि रुद्र रूप तज नेह बस बानर भी भगवान, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। जो यह पढ़े, हनुमान चालीसा, बाबा ने कहा जो यह पढ़े। जो में ये तो नहीं आ गया कि ऋषि मुनि यह पढ़े हनुमान चालीसा या हिंदू पढ़े हनुमान चालीसा। जो कोई भी संसार में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति, या हम लोग भाव सिर्फ यही कि सर्वे भवन्तु सुखिना। अभी सर्वे में सभी सुखी, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं ना कि महिलाओं को नहीं करना चाहिए। अरे राम राम, देखिए क्यों नहीं करना चाहिए? हम सब अपनी भजन संध्या का, अपनी सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का जब विराम करते हैं, विराम का भी अर्थ समझना बड़ा आवश्यक है। मैं कभी नहीं कहता इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कल कलुष विध्वंसने पंचम सोपान सुंदर कांड समाप्तः। समाप्तः नहीं कहता कभी, सुंदर कांड विराम। समाप्तः माने हो गया, खत्म हो गया, विराम माने हुआ फिर हम करेंगे। तो जब हम किसी कथा समाप्त थोड़ी होती है, कथा का तो विराम होता है जी। आज हमने आपके यहाँ विराम लिया, कल कहीं और। जी जी बिल्कुल।
कल बिल्कुल। कहीं और, परसों कहीं और। जी बिल्कुल। तो जब हम विराम करते हैं तो कहते हैं धर्म की जय हो, ये नहीं कहते सनातन धर्म की जय हो। बिल्कुल, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो सनातन धर्म ही था और तो कोई धर्म था ही नहीं धरती बिल्कुल, पर, बिल्कुल। इसलिए धर्म की जय हो, जी 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 अधर्म का नाश हो। जी जी जी। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर उसको जोड़ोगे तो जो जिस धर्म को मानता है उसकी जय हो, बिल्कुल बिल्कुल। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में किसी भी मजहब, किसी भी जाति का है तो वो प्राणी, प्राणियों में सद्भावना सद्भावना हो। और फिर हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो तो सारा विश्व ही राम जी का था। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आज भी सारा विश्व राम जी का जी है। जी जी एक रामलला का मंदिर बन जाने से, जी। एक रामलला श्री अयोध्या जी में अपनी जन्मभूमि में विराजित हो गए, सारे संसार में रोजगार बढ़ गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। सारे संसार, हम लोग तो देश भर में जाते रहते हैं, देखते हैं जी। हर प्रकार के लोगों को रोजगार मिल रहा है, चाहे बिल्कुल। वो एयरलाइंस हो जी और चाहे वो नीचे का साधारण ई रिक्शा वाला, बिल्कुल, पैडल रिक्शा वाला, बिल्कुल बिल्कुल। सब्जी वाला हो, भाजी वाला जी। हो, गेस्ट हाउस वाला हो, सबका रोजगार बढ़ा। जी जी बिल्कुल। ऐसा तो है नहीं कि अयोध्या जी अगल बगल से ही लोग रामलला का दर्शन करने आ रहे हैं। कितने सेक्टर से फ्लाइट उड़ने लगे, बसें चल गई, ट्रेन चल गई। बिल्कुल। और उसमें ये थोड़ी कोई देख रहा है कि सारे ड्राइवर, सारे रोजगार करने वाले सनातनी हैं। कोई नहीं देखता। कोई पूछ के थोड़ी बैठता है कि आपका नाम पारस छाबड़िया है कि परवेज भाई है। हाँ सही बात है। हाँ जी जी जी। हाँ भाई, राम मंदिर छोड़ना है, बस हो गया। बस काफी है। अभी तो पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो इजिप्ट हो गया और भी अलग अलग कंट्रीज होगी, सब जगह जो उनकी जो नक्काशियों में जो फोटो बनी हुई है, जो चित्र बना हुआ है, वो राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया गई है। बिल्कुल बिल्कुल। बस वो उनका स्वरूप दिखाने का अलग है, वो मुकुट पहनाते अलग से, हम यहाँ चूड़ा बना के थोड़े से बाल खोल देते हैं उनके, ऑरेंज कलर के हम कपड़े बना के हाथ में धनुष दे देते हैं। वो उनका भी धनुष है लेकिन उनके कपड़े थोड़े से अलग होते हैं, वो वॉरियर वाले कपड़े पहना देते हैं अपने अपने हिसाब से। तो आप ये जो बात आपने बताई कि पहले तो पूरा सृष्टि ही, पूरी जो पृथ्वी है वो राम जी की ही थी और राम जी ही भगवान थे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, राम जी ही राजा थे पूरे धरती के। तो आज भी अगर कहीं पुरानी जगहों पे चले जाओ, अलग अलग कंट्रीज में, कंट्रीज की बात कर रहा हूं, वहां पे राम जी ही मिलेंगे कहीं भी आप। जी जी जी, राम जी, हनुमान जी, गरुड़, ये सब मिलेगा आपको। सब सब बिल्कुल। ऐसे श्रोता मिल जाते हैं कि वो छोड़ते ही नहीं, मेरे ऐसे। आप तो वो हैं, क्या कहते हैं, हनुमान जी के परम भक्त हैं। कहते हैं ना, हो राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तो आप राम रसायन प्राप्त किए हुए श्री हनुमान जी के भक्त हैं। कृपा कृपा है, बहुत कृपा है। मैंने पूरे पॉडकास्ट में देखा, आप 2-3 बार बहुत भावुक हुए। तो यह सच्ची निष्ठा है, सच्ची यही भक्ति है। मैंने देखा है ना, मुझे हनुमान जी ने दिखाया है, और जो ठाकुर जी से मेरा इतना प्यार है, राधा रानी से जो इतना प्यार है, हनुमान जी की वजह से ही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हमेशा रहेंगे ही, दिल में हमेशा रहेंगे, क्योंकि हनुमान जी से तो मैं यही मांगता हूं कि हनुमान जी मुझे आप जैसा प्यार करना है, जैसे आप राम जी को प्यार करते हो उतना प्यार दो कि मैं ठाकुर जी और राधा रानी को इतना प्यार कर सकूं। बात तो एक ही है ना। बिल्कुल, बात तो एक ही है। वही एक ही जगत जननी लक्ष्मी स्वरूपा राधा रानी है, और भगवान के अवतार स्वरूप भगवान कृष्ण है। जी जी जी, भगवान कृष्ण है। मैं आपके पॉडकास्ट चैनल के माध्यम से आज के यूथ को, आज के समाज को एक संदेश दूंगा जी। बुरे विचारों की अवधि बहुत कम होती है जी, 2-4 सेकंड होती है जी, 1 सेकंड होती है या 5, इससे ज्यादा नहीं होती। हाँ बिल्कुल। तो जब भी आपके मन में बुरे विचार आए तो आप जिस आसन पर बैठे हैं वो आसन बदल दो।
आप जैसे बैठे हैं, ये पैर नीचे करके वो पैर ऊपर ले लो, ओके, पोजीशन बदल लो, खड़े हो जाओ, हाँ, फोन लगा दो किसी को, हाँ, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी बीवी से बात कर लो। वहां तो ज्यादा लड़ाई होती है ना, इस वजह से कुछ और होगा। भाव सिर्फ ये कहने का कि जिस अवस्था में आप हैं उस समय बुरा विचार आए तो उस अवस्था को बदल दो, और 2 सेकंड के लिए जैसे ही बुरा विचार आए वैसे ही श्री हनुमान जी की छवि को ध्यान में लेके आ जाओ, वो बुरा विचार भाग जाएगा। बिल्कुल, कि हनु 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 हनुमंत ठीले बैरी मारु वज्र के। श्री हनुमान जी जो आपके मन में बुरे विचार आए हैं उसका हनन कर देंगे। हनुमान जी किसी का वध थोड़ी करते हैं, हनुमान जी उसकी बुद्धि ठीक करते हैं। हनुमान जी किसी का वध नहीं करते, बिल्कुल बिल्कुल, उसकी बुद्धि ठीक करके उसको सही रास्ते पर ले आते हैं। हनुमान जी ने अहिरावण को भी मारा था ना? बिल्कुल। ये वाली थोड़ी मुझे कथा बताइए कि कैसे अहिरावण को उन्होंने मारा था। देखिए, हमारे यहाँ प्रयागराज में जो हनुमान जी विश्राम मुद्रा में लेटे हुए हैं जी, उनके कांधे पर राम लक्ष्मण हैं जी, उनके बगल में मकरध्वज ध्वज लेटा हुआ है जी, और उनके पैर के नीचे अहिरावण और उसकी कुलदेवी है, जो अहिरावण की गलत भावनाओं को सिद्धि प्रदान करती थी। हाँ जी। एक कथा आती है कि हमारे यहाँ गंगा जी के पार समुद्रकूप है, उसको उल्टा किला कहते हैं। तो वहीं से हनुमान जी पाताल से निकले थे राम लक्ष्मण को लेकर के। तो वो मूर्ति जो संगम पे लेटी है वो उस समय की है। ओके। वो लेटे हुए हनुमान जी की 2 कथा है। खैर, हम इसके विस्तार में न जाकर के हमने पंचमुखी हनुमान जी की एक कथा पढ़ी थी कि जहां पर वो अहिरावण की कुलदेवी थी, वहां 5 दीपक जलते थे। जी, पढ़ी क्या, गाई भी है मैंने पंचमुखी हनुमान जी कथा में। जी। तो अब एक मुंह से जब बुझाया जाए तो एक ही दीपक बुझेगा। बिल्कुल। तो हनुमान जी को पंचमुखी स्वरूप धारण करना पड़ा, क्योंकि 5 दियों को एक साथ बुझाना था, को एक साथ बुझाना था। और फिर जो है हनुमान जी ने उन सब का उद्धार किया और राम लक्ष्मण जी को कांधे पे बिठाए रामादल में लेकर के। वाह। हाँ, तभी तो कहा ना, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। देखिए, एक भजन हमने गाया था जी। श्री राम को पसंद है, श्री राम को पसंद है हनुमान जी का काम। हनुमान को पसंद है श्री राम जी का नाम। हनुमान को पसंद है श्री राम जी का नाम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। ये इसी चीज से मुझे एक बात याद आती है कि जब लंका के लिए रास्ता बनाया जा रहा था, जो पुल बनाया जा रहा था, तो सभी जन राम नाम लिख के डाल रहे थे, तो वो तैरने लग रहा था। तो राम जी ने कहा मैं भी डाल के देखता हूं राम नाम लिख के। तो जी, उन्होंने राम लिखा, राम जी ने, और राम जी ने डाल दिया पत्थर और पत्थर डूब गया। अब हनुमान जी वहीं खड़े थे, वो हंस रहे देख के। बोले प्रभु क्या कर रहे हो आप? बोले हनुमान तुम पत्थर डालते हो, सब पत्थर डालते हैं राम नाम से, सब तैरने लगते हैं, मैंने पत्थर डाला तो डूब गया। तो हनुमान जी बोले अरे प्रभु, इसको आपने ही छोड़ दिया, वो तो डूब ही जाएगा ना। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हाँ। जिसको भगवान ने छोड़ दिया, हाँ, भगवान ने जिस पत्थर का छोड़ दिया वो तो डूब जाएगा। ऐसा हनुमान जी ने बोला। अरे एक भजन है कि
अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, जगत सैया मोरी छोड़ो न भैया, भवसागर में बहे जात हैं अब तो नाथ गहो भैया, मोरी छोड़ो न भैया। मतलब भक्त कहता है कि किसी भी स्थिति में प्रभु आप मुझे छोड़ो, साथ रहो हमेशा। तो भगवान ही जब छोड़ देंगे तो कौन बचाएगा। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। जब भगवान ही छोड़ देंगे तो कौन बचाएगा वो। बिल्कुल। तो ऐसे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी का यह सनातन धर्म, यह युग, आने वाली पीढ़ी सदैव ग्रेटफुल होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी कृतज्ञ होनी चाहिए, कृतज्ञ नहीं। बिल्कुल। अनग्रेटफुल नहीं होनी जी बिल्कुल बिल्कुल। हम जैसे लोग तो 60 दोहे की पुस्तक लेकर के गाते हैं, देश भर में भ्रमण करते रहते हैं 60 दोहे की सुंदरकांड की पुस्तक लेकर के, और हम अपने सुंदरकांड के माध्यम से हमेशा समाज को सुंदरकांड की कुछ कुछ चीजें बताते हैं। कहीं कहीं लोग कहते हैं कि पंडित जी आप 1 घंटे में कर दीजिए, 50 मिनट में कर दीजिए, तो भी सुंदरकांड के पहली चौपाई का भाव जरूर बताता हूं, क्योंकि सुंदरकांड की पहली चौपाई ही अगर समझ जाए तो आज मैं दावे के साथ कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सुंदरकांड की पहली चौपाई का भाव अगर मनुष्य समझ ले ठीक से, हमारे देश से अनाथाश्रम अनाथालय गायब हो जाएंगे। पहली चौपाई सुंदरकांड की है, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी, वो हनुमान जी के हृदय को भा गई। जामवंत जी कौन है? जो किष्किंधा कांड के 29वें दोहे में कहते हैं कि बलि बांधत प्रभु बाढ़्यो। भगवान का जब वामन अवतार हुआ था, छोटे से भगवान आए, राजा बलि से 3 पग भूमि मांगे और पहला ही पग धरती से आकाश तक भगवान ने रखा। तो जामवंत जी कहते हैं कि उस विराट स्वरूप की मैंने 2 घड़ी में 7 बार परिक्रमा की, पर अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मैं 100 योजन का समुद्र नहीं पार कर सकता। समुद्र की लंबाई कितनी थी? 100 योजन। बाबा ने, गोस्वामी जी ने तो लिख दिया, जामवंत जी ने कहा मैं समुद्र नहीं पार कर सकता। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जामवंत जी कहते हैं मैं 90 योजन जा सकता हूं, इतनी ताकत है हमें। तो जामवंत जी कौन है? रामादल के सबसे वयोवृद्ध रीछ हैं। उनकी बात किसको अच्छी लग रही है? जो रामादल का सबसे तेज तर्राक नवयुवक बानर है। हनुमान जी बानर है ना। बानर क्यों है? पूंछ है ना उनकी। हमें, हमारे आपको तो पूंछ नहीं है जी, क्योंकि हम आप इंसान हैं जी, और हनुमान जी को पूंछ है तो उनकी सारी दुनिया में पूंछ है। ये बात तो है। तो कम से कम हम लोग हनुमान जी के चरित्र से यह सीख तो ले लें कि अगर हमारी कहीं न पूछो तो हमारे घर में पूछो, ऐसा काम करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। अब हम इसको आज के यूथ से, आज के समाज से कनेक्ट करते हैं कि हमारे समाज में रहने वाले प्रत्येक युवा को उसके घर के माँ बाप और बुजुर्गों की बात अच्छी लगनी चाहिए। बिल्कुल। जिस दिन अच्छी लगने लगेगी उस दिन इंग्लैंड, अमेरिका या इंडिया में ही हाई प्रोफाइल बंगलों में, फ्लैट्स में रहने वाला युवा अपने पेरेंट्स को 10-20 हजार रुपया महीना दे करके अनाथाश्रम में नहीं भेजेगा। बहुत बुरा हाल है आजकल के लोगों का। यही सुंदरकांड है, यही सुंदरकांड है साहब, यही संदेश देता है। रामचरितमानस की एक एक लाइन हमें दैनिक जीवन हम कैसे जिएं, इसके आचार संहिता की व्याख्या करती है। इसको राम कथा को महाराज दशरथ के पुत्र रहे,
मैं तो कहता हूं भगवान श्री राम जी अयोध्या छोड़ करके वन में न आए होते तो भगवान का दर्जा न मिलता। बिल्कुल बिल्कुल। यही भगवान कृष्ण का है। अगर वो रास ही रचाते रहते तो भगवान का दर्जा कैसे पाते? बिल्कुल बिल्कुल। भाव सिर्फ ये, बहुत विनम्र भाव से मैं आज हमारे जितने युवा भाई बंधु हैं, हमारे भारत के बाहर के भी पूरे संसार के युवान भाई बहनों को मैं निवेदन करूंगा कि जिन अभिभावक ने आपको जन्म दिया उनकी बात आपको प्रिय लगनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। यह मेरा विनम्र भाव से निवेदन है, क्योंकि पहले गुरु तो वही हैं। वो सब कुछ है, सब कुछ है। आपको धरती पर लाने वाले वही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान कहते हैं माँ बाप सबसे पहले हैं, उसके बाद मैं हूं। वो स्वामी जी ने लिखा कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। भगवान श्री राम प्रातः काल जब उठते थे तो माता पिता और गुरु को माथा नवाते थे, यानी प्रणाम करते थे। बिल्कुल। माथा किसी के पैर पे कब पड़ेगा? जब आप दंडवत होंगे। दंडवत होंगे। दंडवत माने होता है जो दंड होता है ना, लठ, उसको गिरा दो, जमीन पर लेटेगी तभी तो, जब आप लेटेंगे तभी तो किसी के चरणों में माथा आएगा। जी जी। तो भाव सिर्फ ये कि मानस में गोस्वामी जी ने यह नहीं लिखा कि ये चौपाई केवल राम जी के लिए लागू होती है। बिल्कुल, ये पूरी सृष्टि के लिए। भाई हम, ये 13वें तल का मकान है, तो यहाँ जहां हम बैठे हैं यही हमारी धरती है। बिल्कुल। तो हमारे संस्कार में है, सुबह उठते हैं तो हम प्रणाम करते हैं। जी। मैं टेक ऑफ और लैंडिंग के समय धरती को प्रणाम करता हूं। बहुत लोग देखते हैं मुझे किसी भी देश के एयरपोर्ट पे उतरते समय, तो मैं कहता हूं कि माँ से प्रणाम करके कहता हूं कि माँ आ रहा हूं, जिस छोर पे जाना होता है। और वहां जब पहुंचते हैं तो उसको बताते हैं कि आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। एक संत कहते हैं, पूज्य विजय कौशल महाराज जी, कि आप अपने दैनिक कार्य के लिए जब घर से बाहर निकलिए तो अपने घर में विराजे भगवान को प्रणाम करके निकलिए, और आइए तो याद से प्रणाम करिए, नहीं वो प्रतीक्षा करते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल, कि गया था आया नहीं क्या। बिल्कुल बिल्कुल। तो संत जो है ना, संत स्वभाव जगत हितकारी। संत वृक्ष है, संत जल है, संत पर्वत पहाड़ है। संत ही जो है उसका स्वभाव ऐसा है कि वृक्ष के नीचे कोई भी बैठे छाया देगा। जल, समुद्र का जल हो, सरोवर का जल हो, नदी का जल हो, कोई भी पिए, उसको अगर शेर पी रहा है तो भी मना नहीं करेगा। उस नदी का तट उसको मना तो करेगा नहीं। जी जी। हम आप पिएंगे तो भी। उसी तरह पर्वत पे कोई आर्मी वाले उसको फायरिंग जोन बना लेते हैं तो भी वो बर्दाश्त कर रहा है, कोई रिएक्शन नहीं। वो देख रहा है ना कि वो उस दृष्टि से साधना कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, जो जिस भाव से प्रस्तुत हो, यही संत का स्वभाव है। बिल्कुल बिल्कुल। संत जब मंच पे, व्यासपीठ पे बैठ के कोई बात समाज को बताता है तो ये नहीं पूछता कि भीड़ में कितने लोग बैठे हैं, बिल्कुल, और कौन किस धर्म का है। बिल्कुल बिल्कुल। यही है संत स्वभाव जगत हितकारी। बिल्कुल, यही रामचरितमानस है। हम लोगों का स्वभाव है विषयांतर हो जाना। क्यों? कि हमारा विषय इतना है ना, समाएगा ही नहीं। बिल्कुल, हम इतने विषय वाले लोग नहीं हैं। हाँ। हमारे किसी गुरुजी ने कहा था कि रामायण गीता जैसा ग्रंथ अन्य समाज में भी अगर होता तो कोई टेररिस्ट नहीं पैदा होता। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम जो है सबको सही राह दिखाने वाले लोग हैं जी, हमेशा सही राह दिखाने वाले लोग। जी बिल्कुल। कुमति निवार सुमति के संगी हैं हम लोग। यही हनुमान चालीसा है। हम्म। हाँ, यही हनुमान चालीसा है।
बहुत ही बढ़िया महाराज जी। अब हम भी पॉडकास्ट को थोड़ा सा विराम करते हैं। अब मुझे लगता है कि आखिरी में हमने शुरुआत करी हनुमान चालीसा से, अब एंड कर देते हैं बजरंग बाण से। बजरंग बाण बजरंग बाण श्री हनुमान जी की तांत्रिक साधना का एक पाठ है जी, जिसका उच्चारण बड़ी शुद्धता से होता है जी। हमारे डोगरे जी महाराज और भी कुछ संत कहते थे कि बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। हाँ, मैंने भी सुने, क्यों नहीं करना चाहिए? उसमें है उठ उठ चलो तो ही राम दुहाई, कि राम जी की कसम है, तुम्हें राम जी की कसम। तो क्या हो गया? देखिए, राम जी की कसम तो स्वयं हनुमान जी ने भी खाई, एक बार नहीं 2 बार खाई सुंदरकांड में। पहली बार खाया, सीता मैया से कहा कि माँ मैं रघुनाथ जी की सौगंध खा करके कहता हूं मैं उन्हीं का दूत हूं, राम दूत मैं मात जानकी सत्य शपथ करुणा निधान। हाँ, मैं उन्हीं का भेजा दूत हूं, रघुनाथ जी की सौगंध खा के कह रहा हूं। बिल्कुल। थोड़ी देर बाद फिर हनुमान जी कहते हैं, जब माँ को विश्वास हो गया तो फिर हनुमान जी कहते हैं कि अब ही माँ तुम जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। राम जी की आज्ञा नहीं है, मैं उन्हीं की सौगंध खा के कह रहा हूं, नहीं तो अभी आपको लेके चल सकता हूं। भाव सिर्फ ये, मैं सिर्फ एक ही संदेश देता हूं, बजरंग बाण जब भी पढ़िए तो ध्यान दीजिए शुद्धता से उसका उच्चारण। जी। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन ली जय प्रभु अरज हमारी। हाँ, अरे कितनी सुंदर लाइनें हैं उसमें। पाए परों कर जोरी मनाऊं, यही अवसर अब के ही गोहराऊं। अरे जब आप हैं तो मैं किसको बुलाऊं और क्यों बुलाऊं? बिल्कुल, जब आप हैं सब कनेक्ट है एक दूसरे से। जी जी। यही अवसर अब के ही गोहराऊं। जी। क्यों? कि सब सुख लहे तुम्हारी शरण। जी बिल्कुल। तो हम क्यों किसी को बुलाएं? जी बिल्कुल। तो बजरंग बाण को हम सब लोग प्रणाम करते हैं और इस भाव से प्रणाम करते हैं, प्रेम प्रतीति कपि भजे, सदा धरे और ध्यान, तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। प्रेम पूर्वक श्री हनुमान जी की उपासना करते रहिए। भगवान श्री राम जी से नित्य प्रार्थना करिए कि प्रभु हनुमान जी को यही बोलिए कि आपको देखने के बहाने थोड़ी सी निगाह से हमको देख लें। जब राम जी से बोलेंगे तो हनुमान जी थोड़ा सुनते हैं। हाँ? बिल्कुल। अपने लिए मत कहिए, राम जी से कहिए, प्रभु हनुमान जी से कहिए कि आपको रोज देखते हैं, तो आपको देखने के बहाने थोड़ा सा कभी हमको भी देख लें, एक झलक हम पे भी मार लो। वृंदावन की छोटी छोटी कथाएं हैं ना। एक सूरदास जी थे, जी जी, मलोक दास राजेंद्र दास जी महाराज कथा सुनाए कि एक सूरदास प्रभु रोज जाते थे बांके बिहारी दर्शन करने। तो कई लोगों ने उनसे पूछा कि अरे आपको क्या भगवान दिखाई देते हैं, क्यों जाते हैं रोज? खूब बारिश हो, खूब पत्थर पड़े, खूब जाड़ा पड़े, तो भी वो रोज जाते थे। तो एक दिन किसी ने जब फोर्सफुली पूछा तो उन्होंने कहा मैं इसलिए थोड़ी जाता हूं रोज कि हमको दर्शन होगा, मैं जिस दिन नहीं जाऊंगा उस दिन बिहारी जी पूछेंगे कि आज क्यों नहीं आए, आज हमने तुमको देखा नहीं। जी, वो ऐसा ही बोले थे कि मुझे नहीं दिखता लेकिन उसको तो दिखता है जिसके लिए मैं जाता हूं। तो भाव और वो है ना प्रेम की जो बात आई जी। हमारे सूरदास जी लिखते हैं ना कि
सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हाँ, दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठो फल सबरी के खायो, भूल गए कह द्विज प्रेम लगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई। तो प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। बिल्कुल बिंदु जी के शब्दों में बिल्कुल, बस इतना प्रेम ही था। करो, जी जीवन भर यही कामना करते रहो। जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी सुखी हों, किसी को किसी प्रकार का कोई रोग न। जी बिल्कुल। सभी प्रभु प्रेमियों को दीपावली की शुभकामनाएं। सभी को एक बार पुनः प्रेम प्रकाश दुबे की तरफ से दशहरा और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत ही आनंद आया, बहुत प्यारी प्यारी बातें करी, बहुत प्रेम वाली बातें करी। आज हनुमान जी दिल से फिर दिमाग में आ गए वापस से। तो बहुत ही शुक्रिया, मजा आ गया आज का ये पॉडकास्ट करके। आई होप आप सभी की दिवाली बहुत ही आनंद में हो और पॉजिटिव हो, और ये पॉडकास्ट सुनने के बाद आपको राम जी से प्यार जरूर हो, क्योंकि हनुमान जी तो हम सभी को प्यार है। तो इतना ही था आज का हमारा पॉडकास्ट। जय सिया राम, राधे राधे। राधे राधे।